जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मेरा कृषि मंत्री थोड़ा फड़फड़ाया अंदर, तो मुझे लगा मैं गुरुदेव से कहूं कि गुरुकुल में कृषि कुल की भी रचना कर देना आप कुछ, ताकि खेती से जुड़ी चीजें भी सीखें बच्चे, क्योंकि खेतीबाड़ी के बिना दुनिया चल नहीं सकती। बाकी चीजें तो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, कारखानों में बना देंगे, लेकिन अन्न तो खेत में ही उगेगा, फल और सब्जियां तो वहीं से मिलेंगे। इसलिए कृषि का अपना महत्व है, क्योंकि हम लोग तो खेती पर ही निर्भर रखना चाहते हैं, बाकी चीजों से तो दूर है। और इसलिए मेरे मन में रास्ते में सचमुच में आया कि मैं गुरुदेव से कहूं कि कृषि कुल कहीं खेती से संबंधित चीजें भी जो बच्चे सीखना चाहें तो उसके भी आप प्रेरणा दीजिएगा। हम सचमुच धन्य हैं आपको यहाँ पाकर। हम सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते रहना। अच्छा, सब पर तो करना ही, हम पे इसलिए ज्यादा करना कि राजनीति वाले बिगड़ते बहुत जल्दी है, कदम कदम पे फिसलने का खतरा रहता है। कई बार फिसलाने वाले भी अगल बगल में बहुत आ जाते हैं और कई बार खुद ही फिसल जाते हैं। तो हम पे ज्यादा कृपा बना के रखना ताकि सही दिशा में चलते रहें और गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है लोगों की सेवा करके वो सार्थक कर सकें, अच्छा काम करके सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पर चलाना, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। और उन सब मित्रों का जो वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली है, जो गुरुकुल के निर्माण में और गुणायतन बनाने में सहयोग कर रहे हैं, सचमुच में उन्होंने अपने मानव जीवन को सफल, सार्थक और धन्य किया। उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन सब चीजों को जमीन पर उतारने के लिए आपने त्याग किया और त्याग से बड़ा धर्म कोई है नहीं। आपका भी हृदय से स्वागत, आपकी कृपा बनी रहे और इतने दूर मत जाना कि हम आपसे मिल नहीं सके, राहत कर तो पीछे ही पीछे आ जाएंगे हम। आपको बारंबार प्रणाम। अभी आप सब शिवराज जी को सुन रहे थे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो जब भी ये बोलते हैं ना तो ऐसा लगता है ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। राजनीति के क्षेत्र में रहते हुए भी शुचिता को जीवन में उतारने का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखना है तो वह माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के जीवन में दिख सकता है। मैं तो पिछले 35 वर्षों से इनको जानता हूँ और इस अवधि में इन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाई पाई। मध्य प्रदेश का लगातार 3 बार 4 बार 18-20 साल नेतृत्व किया और केंद्र में आज शीर्ष पर रहकर एक शिखर पुरुष की भांति प्रतिष्ठापित होने की इस लंबी यात्रा में भी इसको सही मैंने करो। एक चीज इनके अंदर पाया है कि शिवराज जी आज भी अंदर से वही हैं जो शुरुआत में गमछा डाल के आते थे तब थे। वो तो चलने दो, कोई दिक्कत और नहीं यही है। मनुष्य के जीवन की आवाज के सबसे चलने बड़ी दो। उपलब्धि है। टीवी पे चलने तो कोई दिक्कत नहीं। हम दुनिया में Damn bro, the flight is delayed. Lounge it is then. प्रीमियम क्रेडिट कार्ड तो है ना? वो तो नहीं है, but हमेशा हरा रहता है और जिसकी जड़ कमजोर होती है वो उखड़ जाता है। नीलेश, मैं आप तैयार सबको भी इनके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जड़ों से जुड़े रहिए। आज इतनी व्यस्तता के उपरांत यहाँ आए, निश्चित इन लोगों के कंधों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था
कि राष्ट्र कर्म भी ऋषि कर्म से कम नहीं है। गुरुदेव का चिंतन कितना ऊंचा है। राष्ट्र कर्म भी ऋषि कर्म से कम नहीं है। ऋषि आत्म साधना में अपना समय गंवाता है, तो जो राष्ट्र की सेवा में लगे हैं वो राष्ट्र की सुव्यवस्था बनाने में अपना समय लगाते हैं। अगर राष्ट्र की सुव्यवस्था ना हो तो हम सब धर्म ध्यान कैसे करेंगे? तो अगर कोई राष्ट्र कर्म कर रहा है और अंदर से जुड़ कर रहा है तो वह उसका कर्म नहीं, कर्म योग बन जाता है। और जिसके जीवन में योग, वो योगी है, चाहे वो कपड़े वाला हो या बिना कपड़े वाला। योगी तो दोनों है। हमारी दृष्टि योगी जैसी होनी चाहिए। भले भोगों में निरत हो, पर मन योग और योगी के चरणों में जुड़ा रहे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भूमिका के अनुसार मनुष्य को बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु में तो आत्म तत्व ही रहना चाहिए। वो अगर हमारे सामने है तो जीवन में कभी भी भटकाव नहीं हो सकता, और यदि उसे हम भूल गए तो जीवन में कभी ठहराव नहीं आ सकता। अपने जीवन में भटकाव को मिटाना है तो उस केंद्र को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए। मुझे जानकारी मिली है शिवराज जी को जाना है, इसलिए मैं उनको बाध्य नहीं करूंगा, हालांकि वो चाह तो रहे होंगे, पर एक संयोग बना। कल की तैयारी थी, चातुर्मास में जब आए थे, चातुर्मास कलश की स्थापना में, तो शिवराज जी आपने बहुत अच्छी बताया था कि शिवराज जी चातुर्मास कलश स्थापना में जब आए थे तब उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था, फील टू हील भावना योग का विज्ञान। वो एक ऐसा निमित्त बना कि एक गए, एक का विमोचन किया, 4 नई तैयार हो गई, और उन सब का विमोचन कल होना था। अभी तैयारी नहीं थी, पर शिवराज जी आए तो उनमें से एक पुस्तक का विमोचन मैं उनके माध्यम से आज कराना चाह रहा हूँ। वो है भावना जीवन का जीपीएस। ये भावना योग के ऊपर केंद्रित पुस्तक है। शिवराज जी इसका लोकार्पण करेंगे। अभी शिवराज जी ने कहा कि खेती पर भी ध्यान देना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहूँगा शिवराज जी, गुरुदेव का ये दर्शन है। हाँ, बहुत सुंदर। भावना जीवन का जीपीएस। हाँ, और मैं चाहूँगा ये पुस्तक पहली प्रति आप ही ग्रहण करें, बाकी और आप लोगों के लिए कल इसकी उपलब्धता होगी। ये एक अच्छा सहयोग। अभी शिवराज जी कह रहे थे, ये तो हेलो 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 हेलो, ओम। आवाज खोलो। ओम। चलेगा, आइएगा बंधु, इसको थोड़ा सा और सही करो भाई।